आई नो कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो होगा। अपना तो है एज ए मैन सिटी फैंस, लेकिन अपने प्लेयर्स का भी कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो होगा आफ्टर द हैवी डिफीट अगेंस्ट रियल मैड्रिड एट बर्नाबाओ इन चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16। लेकिन यही सही टाइम है भाई अपनी टीम के पीछे रहने का और उनको फुल सपोर्ट देने का। उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा लो होगा भाई, और उन्हें आज मैन सिटी फैंस की ज़रूरत होगी। आज पूरी तरह सपोर्ट करने वाले हैं अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को, बिकॉज आज की गेम भी अपने लिए मस्ट विन गेम है। आई नो चैंपियंस लीग का सफ़र थोड़ा मुश्किल हो गया है, बिकॉज सेकेंड लेग में जहां हम 3 गोल से पीछे हैं वहां से कम बैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन स्टिल भाई 3 कॉम्पिटिशन्स में हैं हम, और हमें वहां फाइट करनी है। आई नो मोराल डाउन होगा अपने प्लेयर्स का, लेकिन भाई द शो मस्ट गो ऑन, और हमें अपने शोल्डर्स अप करने हैं, अपने सीनियर प्लेयर्स को आगे आना है और अपने यंग प्लेयर्स को मोटिवेट करना है। और जैसा हमने लास्ट गेम में खेला है, सीनियर प्लेयर्स का रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं होप करूंगा कि अपने प्लेयर्स आज 100% देंगे और भाई अपनी गलतियों से सीखेंगे और इस गेम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं नहीं चाहता भाई कि अपना जो मोराल डाउन हुआ है, कॉन्फिडेंस कम हुआ है, वो चीज़ इफेक्ट करे अपनी आने वाली गेम्स में, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम्स हैं भाई। अभी हमें 1 गेम एट ए टाइम देखनी है और उस गेम में अपना 100% देना है। तो आज प्रीमियर लीग मैच वीक 30 शुरू होने वाला है और अपनी गेम भाई वेस्ट हैम के अगेंस्ट है, और गेम हमें आज रात 1:30 बजे देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अवे गेम है वेस्ट हैम के होम स्टेडियम लंदन स्टेडियम में, तो इजी मैच नहीं होने वाला। और इस गेम में रेफरी होने वाला है माइकल ओलिवर। इस सीजन हमने वेस्ट हैम को हराया है, आई थिंक मैच वीक 17 था जहां हमने 3-0 से वेस्ट हैम को हराया था अपने होम इतिहाद स्टेडियम में। और वेस्ट हैम के अगेंस्ट अपना रिकॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से लास्ट टाइम हमें वेस्ट हैम ने प्रीमियर लीग में 2015 में हराया था। और अगर मैं सारे कॉम्पिटिशन्स की बात करूं तो लास्ट टाइम हम वेस्ट हैम से आ रहे थे ईएफएल कप के राउंड 4 में इन 2021। तब से अब तक वेस्ट हैम हमें हरा नहीं पाई है। लेकिन भाई टफ मैच होने वाला है। आपको लग रहा होगा कि रेलीगेशन फाइट कर रही है वेस्ट हैम, तो टफ कैसे होगा, लेकिन भाई लोगों वो अपनी जी जान लगाएंगे इस गेम में, बिकॉज सीजन का एंड पार्ट चल रहा है। यहां एक एक पॉइंट के लिए जान देंगे प्लेयर्स भाई, और उन्हें प्रीमियर लीग में रहना है, उसके लिए वो 100% देंगे। तो मैच इजी नहीं होने वाला भाई, हमें भी अपना फुल एफर्ट लगाना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा, तभी हम इस गेम में इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स लेंगे। वेस्ट हैम रेलीगेशन फाइट कर रही है, करंटली 18th प्लेस पे है इन प्रीमियर लीग टेबल विद 28 पॉइंट्स। अगर मैं देखूं कि लास्ट गेम एफए कप में खेली थी और पेनल्टीज पे जीते थे अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, और इन्होंने क्वालिफाई किया फॉर द क्वार्टर फाइनल्स, और अब क्वार्टर फाइनल्स में वेस्ट हैम फेस करेगी लीड्स यूनाइटेड को। अगर मैं इनकी लास्ट गेम प्रीमियर लीग की बात करूं तो इन्होंने फुलम के अगेंस्ट काफी अच्छा रिजल्ट निकाला था। कार्वेन कॉटेज में जाके अवे गेम थी और फुलम को 0-1 से हराया था। वेस्ट हैम की रीसेंट फॉर्म अच्छी है, पिछली 2 गेम्स में 2 विन्स मिली हैं। अगर मैं सारे कॉम्पिटिशन्स की बात करूं तो सिर्फ 2 गेम्स हारी हैं वेस्ट हैम ने इन लास्ट 11 गेम्स। तो देख रहे हो भाई वेस्ट हैम का एक अच्छा पीरियड चल रहा है, और इस पीरियड में मैन सिटी फेस करेगी वेस्ट हैम को। इजी नहीं होने वाला भाई ये मैच, मैन सिटी को फाइट करनी पड़ेगी इस गेम में पॉइंट्स लेने के लिए। और वेस्ट हैम जो 2 गेम्स हारी थी ना, एक गेम लिवरपूल के अगेंस्ट एनफील्ड में हारी थी और एक गेम चेल्सी के अगेंस्ट स्टैम्फर्ड ब्रिज में हारी थी। और इस सीजन जब हमने वेस्ट हैम को फेस किया था, उस वेस्ट हैम से ये वेस्ट हैम टीम ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं मैन सिटी की बात करूं, मैन सिटी सेकंड पे है इन प्रीमियर लीग टेबल विद 60 पॉइंट्स, और हम आर्सेनल से 7 पॉइंट्स पीछे हैं, जहां आर्सेनल ने एक गेम ज्यादा खेली है। लेकिन भाई लोगों अपनी गेम स्टार्ट होने से पहले ये गैप 10 पॉइंट्स का हो सकता है, बिकॉज आर्सेनल की गेम हमारी गेम से पहले है और आर्सेनल ने फेस करना है एवर्टन को अपने होम पे। तो मेरे हिसाब से आर्सेनल वो गेम इजीली जीत जाएगी, और जब हम वेस्ट हैम को फेस कर रहे होंगे तो पॉइंट्स गैप
10 पॉइंट्स का होगा। प्रेशर होगा मैन सिटी पे भाई। जैसा कि आपको पता है लास्ट गेम में जब हम रियल मैड्रिड से हारे थे तो अपना 11 गेम्स का जो अनबीटन रन चल रहा था वो टूटा था। तो मैन सिटी का कॉन्फिडेंस तो लो होगा। और हमने जो अपनी लास्ट गेम खेली थी प्रीमियर लीग में फॉरेस्ट के अगेंस्ट खेली थी अपने होम इतिहाद स्टेडियम में, जहां भाई परफॉर्मेंस तो अच्छी आई थी लेकिन रिजल्ट अपने फेवर में नहीं आया था, जहां हमने ड्रॉ की थी गेम 2-2 की स्कोर लाइन के साथ। सो लास्ट प्रीमियर लीग गेम में भी हमने पॉइंट्स लूज किए हैं, इसीलिए भी अपने लिए आज की गेम काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आज हम भाई पॉइंट्स लूज करते हैं, ड्रॉ भी होती है गेम, तो भाई लोगों प्रीमियर लीग से भी हम मेरे हिसाब से 100% बाहर हो जाएंगे। इतनी ज्यादा क्रूशियल गेम है आज की और मैन सिटी को भाई अपना 100% देना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन भाई। ये सीजन का वो पार्ट है ना भाई जहां छोटी सी भी गलती काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है। अब हमें भाई सारी गेम्स जीतनी है, सारी, हर कंपटीशन में हर गेम अपने लिए मस्ट विन गेम है। और मैं चाहता हूं कि हम प्रीमियर लीग ना भी जीते लेकिन लास्ट तक आर्सेनल को फाइट दें। और अगर हम फाइट देना चाहते हैं तो आज हमें गेम हर हालत में जीतनी पड़ेगी और इंपॉर्टेंट क्रूशियल 3 पॉइंट्स लेने होंगे। अगर मैं मैन सिटी की इंजरीज की बात करूं, जैसा कि आपको पता है ग्वार्डियोल पूरे सीजन के लिए बाहर है। कोवाचिच मैन सिटी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन मेरे हिसाब से वो अभी भी खेलने के लिए फिट नहीं होगा। वेयर एज रिको लुइस भी इंजर्ड है, वो भी मेरे हिसाब से इस गेम से बाहर होगा। तो अगर मैं लाइनअप प्रिडिक्ट करूं फॉर दिस गेम काफी ज्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज आपको पता है भाई किस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं अपने हर गेम में। और मेरे को नहीं पता भाई पेप क्या स्टार्ट करवाएगा और मेरे को समझ भी नहीं आ रहा भाई स्कोर देख के कि कौन सा प्लेयर स्टार्ट करेगा। लेकिन फिर भी भाई मैं कोशिश करूंगा लाइनअप बनाने की। तो अगर मैं गोलकीपर की बात करूं डोनारुमा ही होगा। बैकलाइन मेरे हिसाब से अपनी पुरानी बैकलाइन वापस आनी चाहिए। रायन एट-नोरी, मार्क गई, रूबिन डियास की जगह मैं हुसैनोव को खिलाऊंगा, ये मेरे लिए चेंज होगा। और राइट बैक पे मैं नूनेस को वापस देखना चाहूंगा, बिकॉज नूनेस को भाई लास्ट गेम में अगेंस्ट रियल मैड्रिड हमने काफी ज्यादा मिस किया। एट-नोरी के बारे में भाई ये न्यूज आ रही थी कि वो मैड्रिड गेम से पहले इंजर्ड हो गया था, इसीलिए पेप को मजबूरी में निको रैली को लेफ्ट बैक खिलाना पड़ा। और पेप ने यही सोचा था कि निको रैली को मिडफील्ड में खिलाएगा लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ रायन एट-नोरी इंजरी। लेकिन लास्ट गेम में रायन एट-नोरी ने लास्ट के 20 मिनट आई थिंक खेले थे, तो मेरे हिसाब से इस गेम में वो स्टार्ट करेगा और करना भी चाहिए। और मैं 4-2-2 की फॉर्मेशन ही देखना चाहूंगा और मिडफील्ड में मैं डबल पिवट रोड्री एंड बर्नार्डो सिल्वा को देखना चाहूंगा। अप फ्रंट में उमार मार्मूश एंड अर्लिंग हालैंड को देखना चाहूंगा। उमार मार्मूश भाई डिजर्व करता है खेलना। आई नो हालैंड की फॉर्म नहीं चल रही लेकिन भाई रियल मैड्रिड के साथ अपना सेकंड लेग है, आई नो खत्म हो चुका है, काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन स्टिल भाई हमें फाइट तो करनी है, कोशिश तो करनी है। और अर्लिंग हालैंड उस गेम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है मैन सिटी के लिए, इसीलिए भी अर्लिंग हालैंड का इस गेम में खेलना और गोल स्कोर करना काफी ज्यादा जरूरी है। और मैं उमार मार्मूश एंड अर्लिंग हालैंड के पीछे निको रैली एंड चर्की को देखना चाहूंगा। आई नो भाई सेमेन्यो भी खेल सकता है, डोकू भी खेल सकता है, सेविनियो को भी चांस दे सकता है पेप, लेकिन मेरे हिसाब से लाइनअप ये होनी चाहिए। आपके हिसाब से लाइनअप क्या होनी चाहिए? लेट मी नो इन कमेंट्स। पेप की लाइनअप कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है, आई डोंट नो पेप क्या सोच रहा है अभी, लेकिन मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए। अगर मैं प्रिडिक्शन दूं फॉर दिस गेम, मेरे हिसाब से टफ गेम होगी, क्लोज गेम होगी, लेकिन इन द एंड हम ये गेम जीत जाएंगे 0-2 की स्कोर लाइन के साथ। आपकी प्रिडिक्शन क्या है फॉर दिस गेम? लेट मी नो इन कमेंट्स। और भाई लोगों मैं बस इतना ही कहूंगा, इन द एंड सपोर्ट करना भाई अपनी टीम को, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अपनी टीम को आज, अपने प्लेयर्स को आज सपोर्ट की, बिकॉज कॉन्फिडेंस उनका भी काफ़ी ज़्यादा लो होगा। होप करेंगे भाई अच्छे रिजल्ट के लिए, होप करेंगे कि हम आज 3 पॉइंट्स लेंगे। करते रहिए भाई इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी।